दोस्तों, भारत के स्पेस और डिफेंस सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो ने प्राइवेट इंडस्ट्री को 3 स्मॉल सैटेलाइट्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी किया है। माना जा रहा है कि ये सैटेलाइट्स भारत के समूह इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी इलिंट कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। यह सिर्फ सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का टेंडर नहीं, बल्कि भारत की स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी में प्राइवेट सेक्टर की सीधी एंट्री का संकेत है। इसरो ने अपने ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के जरिए क्वालिफाइड परिवार चुनी गई कंपनियों को 3 छोटे सैटेलाइट्स की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग यानी AIT का काम करना होगा। इसका मतलब साफ है, अब प्राइवेट फर्म्स सिर्फ कंपोनेंट्स या सबसिस्टम्स सप्लाई करने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि फ्लाइट रेडी सैटेलाइट्स तैयार करने की प्रक्रिया में भी हिस्सा लेंगी। भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए यह बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले ऐसे सेंसिटिव मिशंस में प्राइवेट रोल सीमित हुआ करता था। अब समझते हैं कि समूह इलिंट प्रोग्राम आखिर है क्या। आधिकारिक तौर पर इसकी पूरी डिटेल्स सार्वजनिक नहीं हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी और रिपोर्ट्स के आधार पर माना जा रहा है कि यह भारत का स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। इलिंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का काम होता है दुश्मन के रडार सिग्नल्स, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस और दूसरे स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को डिटेक्ट, इंटरसेप्ट और एनालाइज करना। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी क्षेत्र में हॉस्टाइल रडार एक्टिव होता है, मिलिट्री कम्युनिकेशन बढ़ती है या एयर डिफेंस SYST। रिपोर्ट्स के मुताबिक समूह सैटेलाइट्स कॉम्पैक्ट, एजाइल और मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नल मॉनिटरिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो सकते हैं। स्मॉल सैटेलाइट होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें कॉन्स्टेलेशन के रूप में डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी एक सैटेलाइट नहीं बल्कि कई सैटेलाइट्स मिलकर अलग अलग क्षेत्रों पर लगातार नजर रखें। इससे परसिस्टेंट कवरेज मिलती है और इंटेलिजेंस गैदरिंग ज्यादा मजबूत होती है। अगर भारत इस तरह की इलिंट कॉन्स्टेलेशन ऑपरेशनल कर देता है, तो यह एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइसेंस कम्युनिका इस प्रोक्योरमेंट को UR राव सैटेलाइट सेंटर यानी URAC बेंगलुरु के अंडर देखा जा रहा है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स से संकेत मिलता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री को सैटेलाइट रियलाइजेशन प्रोसेस में डायरेक्ट रोल दिया जाएगा, यानी असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग जैसे क्रिटिकल काम इंडस्ट्री के हाथ में होंगे। यह पुराने मॉडल से अलग है, जहां प्राइवेट फर्म्स आमतौर पर कंपोनेंट्स सप्लाई करती थीं, लेकिन फुल सैटेलाइट रियलाइजेशन इसरो सेंटर्स के कंट्रोल में रहता था। यह कदम ऐसे समय आया है जब इसरो, NSIL और इनस्पेस के जरिए पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स के जरिए प्राइवेट कंपनीज के लिए बड़े मौके खोले हैं। लेकिन समूह जैसे डिफेंस लिंक्ड प्रोग्राम में प्राइवेट फर्म्स को शामिल करना सिर्फ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट बिल्डिंग का संकेत भी है। इसका मतलब है कि भारत अब अपनी डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री को सिर्फ कमर्शियल नहीं, बल्कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का भी हिस्सा बनाना चाहता है। अब सवाल है कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत आज ऐसे स्ट्रैटेजिक माहौल में है जहां बॉर्डर टेंशन्स, हॉस्टाइल रडार नेटवर्क्स, ड्रोन थ्रेट्स, मैरिटाइम कंपटीशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में स्पेस बेस्ड इलिंट कैपेबिलिटी बेहद जरूरी हो जाती है। जमीन पर लगे रडार्स और सर्वेलेंस एसेट्स की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स वाइड एरिया मॉनिटरिंग, स्ट्रैटेजिक डेप्थ और अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी दे सकते हैं। यानी अगर किसी एडवर्सरी रीजन में रडार एक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस बदलती हैं या मिलिट्री सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, तो ऐसी कॉन्स्टेलेशन भारत को समय रहते वैल्यूएबल इंटेलिजेंस दे सकती है। समूह सैटेलाइट्स ऑपरेशनल होने के बाद भारत को कई स्तरों पर फायदा मिल सकता है।
एनिमी रडार डिप्लॉयमेंट्स और मिलिट्री कम्युनिकेशंस की मॉनिटरिंग बेहतर होगी। डिफेंस प्लानर्स को इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड की क्लियरर पिक्चर मिलेगी। बॉर्डर एरियाज और मैरिटाइम जोन्स में थ्रेट ट्रैकिंग मजबूत होगी और साथ ही प्राइवेट फर्म्स की भागीदारी से भारत में एंड टू एंड सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मजबूत होगा। फ्यूचर मिशंस की स्पीड बढ़ेगी, टाइमलाइंस कम होंगी और लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी भी बेहतर हो सकती है। कुल मिलाकर इसरो का यह फैसला बताता है कि भारत अब प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है। समूह इलेंट प्रोग्राम से जुड़ा यह RFP भारत की उस नई सोच का हिस्सा है जिसमें स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ साइंस और कॉमर्स के लिए नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी। सीधा मतलब भारत का अगला सुरक्षा कवच अब अंतरिक्ष में तैयार हो रहा है।